हाय फ्रेंड्स, तो आज हम रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। देखोगे दोस्तों, यहाँ पे फर्स्ट जो क्वेश्चन है, फाइंड द मिसिंग नंबर। अब यहाँ दे दिया हुआ है 43 है, 172 है, 86 है, 344 है। तो यहाँ आपसे पूछ रहा है कि यहाँ क्या होगा। तो देखोगे, ध्यान से देखोगे तो अब ये 43 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा दोस्तों 86। ठीक है, अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये होगा 86। उसी तरह से अब देखोगे 172 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 344। तो नेक्स्ट जो होगा क्या होगा। अब देखो ये सीरीज़ कैसे चल रहा है, ये फर्स्ट वाला जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो दे रहा है थर्ड नंबर, और सेकेंड वाला जो हो रहा है वो फोर्थ दे रहा है। तो नेक्स्ट जो होगा ये थर्ड वाला जो है ना, इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर दे देगा। तो ये हो जाएगा, अब 2 से मल्टीप्लाई करोगे 6 2 जा 12, कैरी 1, 8 2 जा 16, 1 17, यानी आंसर हो जाएगा 172। ऑप्शंस में देखोगे ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट करेक्ट। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है। तो यहाँ देखोगे दिया हुआ है क्या कि ए इज़ द सिस्टर ऑफ बी। ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग क्या करेंगे, एक स्टेप पढ़ेंगे और डायरेक्ट बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ बोला ए सिस्टर है किसका, बी का। तो देखो कैसे हम इसको बनाएंगे। अब ये जो हो गया ना सिस्टर, यानी सिस्टर मीन्स हो गया क्या, ये हो गया फीमेल है, तो फीमेल को इंडिकेट करेंगे माइनस से। ठीक है, तो ए इज़ द सिस्टर ऑफ बी, तो ये हो गया बी। क्लियर है। अब हमें बी का नहीं पता जेंडर कि ये मेल है ना फीमेल है, तो छोड़ देंगे ऐसे। अब आगे बोला है कि बी इज़ मैरिड टू डी। बी का जो शादी हुआ वो किससे हुआ है, डी से। तो इन दोनों क्या होंगे, आपस में हस्बैंड वाइफ होंगे। अब देखो कौन हस्बैंड है कौन वाइफ है अभी तक हमको नहीं पता, तो हम यहाँ पे जेंडर हम लोग नहीं लेंगे, यानी प्लस माइनस नहीं, प्लस हम लोग इंडिकेट करेंगे मेल से, अब माइनस जो इंडिकेट करेंगे वो फीमेल से। आगे देखते हैं, बी एंड डी हैव अ डॉटर ऑफ जी। ठीक है, तो बी और डी का एक डॉटर है, क्या है वो, जी है। तो डॉटर मीन्स क्या होगा, वो नीचे की तरफ आएगा। तो देखोगे मान लेते हैं हम यहाँ पे जी ले लिए, डॉटर है किसका, बी और डी का। क्लियर है यहाँ तक। तो अब यहाँ आपसे पूछ रहा है कि हाउ इज जी रिलेटेड टू ए। तो जी जो है वो ए का क्या कहलाएगा, ये आपसे पूछ रहा है। अब जी क्या है, जी तो हमारा फीमेल है ना। अब देखोगे यहाँ पे ए जो है वो बी का क्या है, सिस्टर है। इसका मतलब ये क्या हो गया, ये हमारा नीस हो जाएगा, है ना। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ये हो जाएगा नीस। ठीक है, क्योंकि इसका हमें जेंडर पता है, ये क्या है, फीमेल है। तो ऑप्शंस में देखोगे नीस का है, तो ऑप्शन नंबर आपको दिख रहा होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे कोडिंग का क्वेश्चन है। यहाँ बोला है कि हाउस को लिखा जा रहा है इस तरह से। तो आपसे बोला है सेम प्रोसेस में आपको लिखना है चेयर का कोड क्या होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं हाउस, HOUSE। इसका कोड दे दिया हुआ दोस्तों FQSU एंड देन C। तो आप ध्यान से देखोगे तो अगर हम फर्स्ट लेटर यहाँ जो H है, इसका अगर फर्स्ट लेटर जो कोड दिया हुआ है F से अगर कंपेयर करोगे तो ये क्या हो रहा है भाई, ये देखोगे ये तो नीचे की तरफ है, तो आप नीचे से काउंट करके चेक कर लो, FGH, यानी ऊपर से आप देखोगे तो ये -2 हो रहा है। ठीक है, O से देखो, अब यहाँ से O को हम कंपेयर करेंगे Q में, OPQ, यानी ये +2 हो रहा है। तो देखोगे शायद ऐसा चल रहा है क्या, -2 +2 का सीरीज चल रहा है। चेक कर लो यहाँ पे, तो ये देखोगे STU यानी -2, तो नेक्स्ट +2 होगा, देखो STU ये हो गया +2। तो अब यहाँ पे देखोगे -2, CDE यानी -2। तो आपको पता चल गया -2 +2, -2 +2। तो हम क्या करेंगे, C से हम पहले माइनस करेंगे 2, तो क्या होगा, पहला जो लेटर होगा वो A होगा। इतना तो क्लियर हो गया है ना, क्योंकि ABC यानी नीचे से आप देखोगे तो ये हमारा +2 हो रहा है, और ऊपर से देखोगे तो -2 होगा, जो यहाँ मैंने आपको दिखाया। ठीक है, तो अब देखोगे फर्स्ट लेटर A मिला। तो ऑप्शंस में देखो दोस्तों, यहाँ पे फर्स्ट लेटर ये 3 ऑप्शंस में आपको दिख ही नहीं रहा है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फर्स्ट लेटर निकालने से आपको आंसर मिल गया ये। ठीक है, अब बाकी आप निकाल के चेक करोगे यही आने वाला है। क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ दिया हुआ है कि ए 4 + 3 = दे दिया हुआ है 25, और 8 + 4 = दे दिया हुआ है 80। दैन आपसे पूछ रहा है कि 3 + 2 का वैल्यू क्या होगा। तो ध्यान दोगे, फर्स्ट वाले अगर कंडीशन में 4 + 3 दिया हुआ है, अगर हम 4 का स्क्वायर कर दें, ठीक है, अगर हम इसका स्क्वायर कर दें और इसका स्क्वायर कर दें, तो 4 का स्क्वायर कितना होगा भाई, ये हो जाएगा 16। 3 का स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 9, और बीच में प्लस है तो प्लस करते हैं तो ये हो जाएगा फिर
25 हो जाएगा, जो कि है आपके पास। तो ये प्रोसेस क्या यहाँ फॉलो हो रहा है, चेक करो। 8 का स्क्वायर कर दो, 4 का स्क्वायर कर दो। 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 एंड देन 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। इन दोनों को आप प्लस कर दो तो ये कितना मिल जाएगा, 80 मिल जाएगा। तो क्लियर हो गया। तो यहाँ पे देखोगे करेंगे क्या हम, 3 का स्क्वायर 9 होगा एंड देन 2 का स्क्वायर 4 होगा और इन दोनों को प्लस कर दो, आंसर आ जाएगा। तो 9 + 4 करोगे तो ये हो जाएगा 13। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा 13 होगा। ऑप्शंस में देखोगे ऑप्शन नंबर हो जाएगा फिर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखोगे, यहाँ एक बॉक्स दिख रहा है और यहाँ पे कुछ नंबर दिए हुए हैं और ये क्वेश्चन मार्क दिख रहा होगा आपको। तो हमें ये फाइंड करना है कि इस क्वेश्चन मार्क के प्लेस में क्या होगा। ठीक है, ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आप देखो कि बड़ा नंबर किधर दिख रहा है। तो एक तो बड़ा नंबर 32 दिख रहा है, यानी बीच में दिख रहा है ना। तो हम क्या करेंगे, कुछ ऐसा करके होगा क्या, क्योंकि बड़ा नंबर तो बीच में है ना। तो देखोगे अगर हम 8 और 4 को आप मल्टीप्लाई कर दो तो 8 4 जा हो जाएगा 32, जो कि है। तो क्या ये प्रोसेस यहाँ हो रहा है फॉलो, चेक करो पहले आप। 2 और 3 को आप मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 जा हो गया 6। तो हमारा फिर आंसर क्या होगा, 7 × 5 होगा, है ना। तो 7 5 जा कितना होगा भाई, ये हो जाएगा 35। तो इस क्वेश्चन मार्क के प्लेस में हो जाएगा 35। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 35। ऑप्शंस में देखोगे ऑप्शन नंबर हो जाएगा फिर डी करेक्ट। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।